Hello everyone, students. Today we are starting our new topic, our next topic, that is some definitions regarding lenses. Some definitions regarding lenses. Students, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक हमने तब भी किया था जब हमने मिरर का टॉपिक किया था. जब हम मिरर्स कर रहे थे तब भी हमने क्या की थी? डेफिनेशंस की थी रिगार्डिंग मिरर्स. उसमें हमने क्या किया था? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, अपर्चर, ये सब कुछ हमने क्या किया था जब मिरर किए थे, उसमें भी हमने किया था, है ना. बिल्कुल वैसा ही एक टॉपिक है ये वाला हमारा, दैट इज सम डेफिनेशंस रिगार्डिंग लेंसेज. जो हमने डेफिनेशंस मिरर में की थी वैसी ही डेफिनेशन हम क्या करने वाले हैं, लेंसेज में करने वाले हैं. जैसे हमने बहुत सारी चीजें डिफाइन की थी मिरर के लिए, वैसे हमने बहुत सारी चीजें डिफाइन की हुई है लेंसेज के लिए. तो काफी कुछ तो सिमिलर है, हल्का फुल्का डिफरेंस है. जो हल्का फुल्का डिफरेंस है वो हम समझेंगे कि वो डिफरेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? मिरर में क्या था, मैं बिल्कुल उसको जो भी हमारा पॉइंट होगा उसको मिरर से रिजेंबल करके मिरर से सिमिलैरिटी बता के बताऊंगा. हमने मिरर में क्या किया था? देखो मिरर में क्या किया था, ये हमारा मिरर था. तो मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल. मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होती है उसको बोलते हैं हम पोल. बट अगर हम लेंसेज की बात करें तो लेंसेज का द मिडल पॉइंट, the central point of the lens is called optical center. That is called optical center. अगर convex lens है उसमें भी हम optical center बोलेंगे, concave lens है उसमें भी हम optical center बोलेंगे. बिल्कुल central point, जो central point होगा किसका, लेंस का, उसको हम क्या बोलेंगे, optical center बोलेंगे. क्लियर? अब optical center को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करता हूं? Any light ray that passes through optical center will pass as such without any refraction. ऑप्टिकल सेंटर एक लेंस का एक वो पॉइंट होता है जिसमें से लाइट अगर पास करे तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होती. इट मींस वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होती, लाइट बेंड नहीं होगी अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो. इट मींस ऑप्टिकल सेंटर इज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस. इफ लाइट रे पास थ्रू दिस पॉइंट दैट विल नॉट रिफ्रैक्ट. उस वो लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी. That point is called optical center. That point is called optical center. Clear? अब बात करते हैं centers of curvature की. Centers of curvature. अब center of curvature क्या है? मिरर में भी था. अब उसमें क्या होता था, सिर्फ एक ही center of curvature होता था क्योंकि हमारे पास क्या था, एक ही spherical surface थी. तो उसका जो center होता था उसको हम क्या बोलते थे, center of curvature. अब ध्यान से देखो, अब लेंसेज में हमारे पास एक कर्व सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस नहीं है, दो स्फेरिकल सरफेस है. एक स्फेरिकल सरफेस ये वाली और दूसरी स्फेरिकल सरफेस ये वाली. ठीक है? तो ऑफ कोर्स इसका भी एक स्फीयर होगा और इस स्फेरिकल सरफेस का भी एक स्फीयर होगा. तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस सरफेस के रिगार्डिंग होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के रिगार्डिंग होगा. तो दैट्स व्हाई यहां पर क्या होंगे, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. एक सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. ठीक है? तो दैट्स व्हाई मैंने लिखा सेंटर्स ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस में भी हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस नहीं है, दो स्फेरिकल सरफेस है. इस स्फेरिकल सरफेस का अपना एक सेंटर होगा, इस स्फेरिकल सरफेस का अपना एक सेंटर होगा. तो स्फेरिकल सरफेसेस का जो स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना. वो क्या होगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये बात समझे? तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर आर दोज पॉइंट्स, दोज इमेजिनरी पॉइंट्स वी विल से, वी कैन से दैट द लेंस इज द पार्ट ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस या टू स्फेरिकल स्फीयर. द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, है ना. Lenses are the parts of two imaginary spheres and the centers of that sphere is known as centers of curvature. Clear? कितनी बात समझे? अच्छा, ये तो था सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ऑफ कोर्स ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या है, स्फीयर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ऑप्टिकल सेंटर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. हमने पहले भी किया था, है ना, मिरर के केस में भी किया था, बिल्कुल सेम है. पर यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, एक नहीं होगी, दो होगी, बिकॉज़ देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर.
दैट्स व्हाई देयर विल बी टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स व्हाई मैंने क्या वर्ड लिखा है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पर एक कर्वेचर एक रेडियस नहीं होने वाली, यहाँ पर टू रेडियस होने वाली है, तो रेडियाई क्या है, प्लूरल ऑफ रेडियस। तो क्या होगी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिगार्डिंग टू रेडियसेस होंगी, या तो उसको जो उसका प्लूरल फॉर्म है वो है रेडियाई। यहाँ पर क्या होगी, टू रेडियाई होगी किसकी, एक किसी भी लेंस की, दैट इज कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस दैट passes through two center of curvature, like if this is a lens, optical center of curvature 1, center of curvature 2, okay, center of curvature 1 and center of curvature 2। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 हम यहां लेंगे, 2 यहां लेंगे, तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और ऑप्टिकल सेंटर से भी पास करे, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट इमेजिनरी एक्सिस दैट पास थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली ये कॉनकेव लेंस के केस में भी होगा, उसमें भी जो टू सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन पास करेगी, दैट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ऑफ कोर्स द सेंट्रल पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल सेंट्रल का पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। जैसे पहले था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल का पॉइंट क्या था, फोकस था। यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के मिडिल का पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। अच्छा, अब पर इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव लेंस में कैसे डिफाइन करते हैं, इफ अ लाइट रे come parallel to principal axis after refraction that pass through a point, that point is called focus। उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और अगर कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर में क्या होता है, if a light comes parallel to principal axis that refracts such that it appears to come through focus, वो क्या होगी, वो appear होगी कि वो क्या होगी, फोकस से आ रही है। क्लियर, आई एम रिपीटिंग, फोकस क्या है, a point if a light ray coming parallel to principal axis after refraction that pass through a point, that point is called focus। Similarly in concave lens, if a light ray that comes parallel to the principal axis after refraction that light ray appears to come through a point, that point is called focus। clear, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होंगे, एक फोकस नहीं होगा, टू फोकसेस होंगे। अब ये समझते हैं टू फोकसेस कैसे होंगे और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसका प्रिंसिपल फोकस कौन सा है ना। हमारे पास टू प्रिंसिपल फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। ये हमारा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये हमारा फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर बात करें कॉनकेव लेंस की, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां C2 होगा और यहां C1 होगा। ठीक, अब आप समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, if a light rays coming from it or coming towards it after refraction, if the light rays become parallel to principal axis, that point is called first principal focus। सॉरी, यहां पर ये गड़बड़ हुआ है, यहां पर ये पॉइंट फोकस है। ओके, ये पॉइंट क्या है, फोकस। आई एम रिपीटिंग, मैंने यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया हुआ था, क्या है यहां पर, फोकस है।
फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे लाइट रेज जब इमर्ज आउट होगी, जिससे लाइट रेज जब इमर्ज आउट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेज विल बी पैरेलल, ठीक है। या अगर हम कॉनकेव लेंस के केस में बोले, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है, इफ लाइट रेज आर कमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, if light rays are coming towards a point, and after refraction if the light rays goes parallel to principal axis, if the light rays goes parallel to principal axis, that point on which the light rays was coming, जिस पॉइंट पे लाइट रेज कमी जा रही थी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दैट विल बी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड होगा और कॉनकेव लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस राइट साइड होगा। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस की। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज अ point on the imaginary axis, principal axis, if the light rays coming parallel to principal axis, after refraction the light rays will pass through a point, after refraction the light rays will pass through a point, that point is called second principal focus. In the case of convex lens, in the case of concave lens, if the light rays are coming parallel to the principal axis, after refraction उनमें रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे होगी, है ना? तो after refraction the light rays will appear to come through a point, जो लाइट रेज होगी वो क्या होगी, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती नजर आएंगी। एक्चुअली लाइट रे वहां से आ नहीं रही होगी, बट दे विल अपीयर टू कम थ्रू अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड second principal focus in case of concave lens. In case of concave lens, that will be my second principal focus. Clear? काफी में समझ आया होगा? तो अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये था प्रिंसिपल फोकस। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। ऑफ कोर्स द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब इसमें एक फोकल लेंथ नहीं होगी, टू फोकल लेंथ होगी, क्योंकि फोकस भी क्या है, दो है, f1 f2, तो देयर विल बी टू फोकल लेंथ्स। क्लियर? नेक्स्ट है फोकल प्लेन। व्हाट इज फोकल प्लेन? फोकल प्लेन इज अ परपेंडिकुलर प्लेन दैट पास थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक परपेंडिकुलर प्लेन जो फोकस से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन इज अ perpendicular plane, is a plane that is perpendicular to principal axis and pass through focus of the lens, that is called focal plane. Of course focal plane भी दो होंगे, क्योंकि दो फोकस है तो फोकल प्लेन भी दो होंगे। अब बात करते हैं एपर्चर की। एपर्चर क्या होता है? एपर्चर हमने पहले भी किया था। एपर्चर क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको, जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है, लेंस का स्फेरिकल सरफेस है, उसकी जो डायमीटर है, diameter of the spherical part of the lens is known as aperture। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। अगर एक्चुअली में अगर बात करें तो जिस पार्ट पे, लेंस के जिस पार्ट पर लाइट रेज पड़ती है, जितना पार्ट लाइट के रिस्पेक्ट में एक्सपोजर में आता है, मतलब अगर जैसे मेरे ये लेंसेज है, इसका जो ये वाला पार्ट है जो एक्सपोजर लाइट जिस पर पड़ रही है, वो पार्ट क्या कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। अगर मैं इन लेंस की फोकल लेंथ चेंज ना करूं, ये रखूं और इनका साइज बड़ा कर दूं सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, अपर्चर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर इसको डिफाइन करना तो हम सिंपली क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ द लेंस इज नोन एज एपर्चर ऑफ द लेंस।